मैं हूँ इंडियन बियर गिल और आज मैं आपको सरवाइव करके दिखाऊंगा। ये एक दल भरा एरिया है और मुझे उस पार जाना है। तो उस पार जाने के लिए मुझे देखना होगा कि ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे को पार करके जाना है। तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कितना गहरा है और इसमें कितना पानी है। मुझे कोई बांस या कोई लकड़ी देखनी है जिससे मैं इस गड्ढे को पार करते समय इसकी गहराई नापता चलूं कि कहीं कोई ज़्यादा गहराई हुई तो मैं उसको छोड़ दूं। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं जूते उतार लेता हूं और फिर मैं एक बांस लेके आगे इसमें उतरने की कोशिश करता हूं। तो मैं जूते उतारने की कोशिश करता हूं। मैं अपने जूते उतार लेता हूँ और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। इन जूतों को मैं अपने बैग से बांध लेता हूँ। फिर धीरे धीरे करके मैं इस तालाब में आगे बढ़ूंगा। अक्सर ऐसे तालाबों में लोग बिना सोचे समझे उतर जाते हैं। वो सोचते हैं छोटा तालाब है और गहराई कम होगी और जिससे कि वो गड्ढे में उतर जाते हैं। ऐसे गड्ढे ज़्यादा दलदली होते हैं और आदमी ऐसे गड्ढों में बिना सोचे समझे उतर जाते हैं और जिससे उन्हें अपनी जान दे के खामियां चुकाना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, कोई मैं लकड़ी या कोई बांस देख लेता हूँ, इस गड्ढे की गहराई नापता चलूँ जिससे कि मुझे आगे बढ़ना हूँ। कुछ ये मुझे बांस मिल गया है, इसकी लंबाई मेरे से भी लंबी है। तो ये मुझे इस पानी में उतरने में सहायता करेगा जिससे कि मैं आगे बढ़ते समय इसकी गहराई नापता चलूँ, जिससे कि मैं आगे मुझे कोई दिक्कत ना हो। पैर तो इसमें देख रहे हो, मैं इतना जा चुका हूँ। इसका मतलब गहराई आगे बहुत है। इस बांस से मुझे बहुत फायदा मिल रहा है जिससे कि मैं ये जो गड्ढा है पानी से भरा है, इसमें मैं अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ कि गहराई तो कहीं ज़्यादा नहीं है। अगर कहीं ज़्यादा गहराई हुई तो मैं उसी में आगे बढ़ने में तकलीफ ना हो। मेरा पैर देखो, मैं इसमें घुटनों तक जा चुका हूँ और इसमें मेरे पूरे पैर जाम हो गए हैं और मुझे इसमें निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है और मुझे इस गड्ढे से जल्दी बाहर निकलना है। अब मुझे आगे बढ़ना है और इस बांस की मदद से मुझे आगे बढ़ते रहना है। और ये बांस मेरी काफी मदद कर रहा है जिससे कि मैं इस गड्ढे से आगे बढ़ रहा हूँ। गड्ढे में जा चुके हैं और मुझे, अगर आप कभी कोई ऐसा गड्ढा पार कर रहे हो तो आप बिना सोचे समझे ऐसे किसी गड्ढे में ना उतरे, क्योंकि कभी कभी ऐसे गड्ढे में दलदल जैसा होता है जिससे कि लोग उसमें धंसते चले जाते हैं और फिर वो लोग जल्दबाजी में अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो जब भी आप ऐसा कोई गड्ढा पार कर रहे हो जो पानी से भरा हो और आप उसके बारे में ना जानते हो, तो कोई ऐसा बांस लें
जिससे कि आप आगे रास्ता तय करते देखें। अब मैं इस तालाब को पार कर चुका हूँ और इस बांस ने मेरी काफ़ी मदद की है। देखो मेरे से मैं पूरा इतना गहरा था कि इसमें मेरे पूरे घुटने तक डूब गए। इस बांस को यहीं छोड़ के आगे बढ़ता हूँ और इस बांस ने मेरी काफ़ी मदद की है, तो मैं इस बांस का शुक्रिया अदा करूँगा और इसे मैं यहीं छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। और मैं देख लेता हूँ, मुझे कुछ भूख भी लगी है तो कुछ खाने के लिए देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पानी की तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले यहाँ बारिश हुई है तो पानी तो यहाँ चारों तरफ भरे हुए हैं। तो मैं पहले खाने की तलाश करता हूँ और मैं इस बांस को यहीं छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। बहुत मेहनत के बाद ये 2 टिड्डे मेरी पकड़ में आए हैं और मैं अब इन दोनों से ही अपना पेट भरूंगा, क्योंकि बारिश का समय है और यहाँ इन टिड्डों के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला और मुझे भूख भी बहुत लगी है। देखो ये मुझे एक ग्रीन कलर का एक टिड्डा मिला है और देखो ये अभी जिंदा है, मेरे ये हाथ को कैसे पकड़े हुआ है। तो आज मैं इसी को खाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे उस, और देखो ये अभी जिंदा है, मेरे ये हाथ को कैसे पकड़े हुआ है। तो आज मैं इसी को खाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे उस 2-2.5 घंटे हो गए घूमते घूमते और आज मुझे खाने के लिए बस ये 2 टिड्डे ही मिले हैं। तो अब मैं इन टिड्डों को खाने वाला हूँ और देखते हैं इनका स्वाद कैसा होता है। और देखो ये टिड्डे का कलर कुछ अलग है, ये कुछ पीछे से लाल है। और चलो मैं उन्हें खा के बताता हूँ कि इनका स्वाद कैसा होता है। इसकी गर्दन इस तरह से पकड़ो और यूं घुमाओ और यूं घुमाओ और यूं खींच दो। देखो इसका सारा कचरा बाहर, अब ये एकदम ठीक हो गया है, साफ हो गया है और जितना भी इसका कचरा अंदर बाहर था वो सब बाहर हो गया। अब मैं इसे आराम से खा सकता हूँ। ये टिड्डा भी मैं अब क्या करता हूँ, इसका भी मैं गर्दन इस तरह से पकड़ो, ये घुमाओ और निकाल दो। देखो सारा कचरा इसका बाहर आ जाता है और आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं। अब मैं इसके पंख तोड़ देता हूँ और इसके टांगे भी। अब देखो जो टिड्डा है, अब मैं इसे कच्चा खाने वाला हूँ। स्वाद ऐसा है जैसे कि मैं बहुत सारी प्लास्टिक खा रहा हूं। कच्चे टिड्डे का स्वाद अक्सर गंदा होता है और उस टिड्डे को मैं भून के खाऊंगा। देखो ये टिड्डा है जो मैंने अभी पकड़ा था, इसका कलर देखो लाल है और मैं इसे अपने इस तरह से चाकू में फंसा देता हूँ और अब मैं इसका भून के खाने वाला हूँ, भूनने जा रहा हूँ। इसमें थोड़ा हल्का ही भूनूंगा क्योंकि इसमें मांस कम है। और देखो ये अब हल्का फुल्का भुन गया है और मैं इसे अब खाने वाला हूँ, क्योंकि इस तरह के जंगलों में बस आपको मेंढक और ये टिड्डे ही मिल पाते हैं। देखो ये पक चुका है
और मैं इसे अब खाने वाला हूँ। एक तो मैंने अभी कच्चा खाया है और मैं इसे इनका स्वाद भी कुछ अलग ही है। मैं ये आगे बुझा देता हूँ और अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि बारिश होने वाली है और बारिश होने से पहले मुझे आगे बढ़ना है। और पहले मैं अपने बैग से एक पानी की बोतल निकाल लेता हूँ, जो अक्सर मेरे साथ होती है, और उसके बाद इसे पी के मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई गड्ढा पानी से भरा हो और दलदली इलाका हो तो आपको, और किस गड्ढे को पार कर रहे हो तो आप उसमें गड्ढे से कैसे बच निकल सकते हो। तो ठीक है, आगे मिलते हैं एक और नई सर्वाइवल वीडियो के साथ, एक नया जोखिम लेके।